चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा। इसमें कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बट्टे का सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है भाई? साइन 30 का मान होता है 1 और बट्टे का कितना 2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है तो हम 1 लिख देंगे। ये माइनस है तो माइनस रख देते हैं। कॉसेक 60 का मान कितना होता है? कॉसेक 60 का मान होता है 2 और बट्टे का रूट में 3। तो ये ऊपर वाला सबका मान रखा गया, लेकिन नीचे बट्टा भी तो है ना, तो हम क्या करेंगे, बट्टा दे देंगे। सेक 30 का मान कितना होता है? तो सेक 30 का मान होता है 2 बट्टे का रूट 3 प्लस प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है? तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस। कॉट 45 का मान होता है हमारा 1। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम सबका मान रख देंगे, और मान रखेंगे तो अब क्या करेंगे, तो हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है, कि ये ऊपर बट्टा पर का जोड़ निकालेंगे और नीचे बट्टा पर का जोड़ निकालेंगे। तो इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, राइट, और इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, तो हम 2 1 और रूट 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो उसी तरह से मिला करके लिख देंगे, यानी कि 2√3, यानी कि जैसे 3 और 4 का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम गुणा करके लिख देते हैं कितना, 12। उसी तरह से 2 1 और रूट 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम गुणा करके लिख देंगे, तो 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2√3 में 2 से जब भाग करेंगे, ऐसे आप लोग भाग कर लीजिएगा। ये 2√3 है, कितना से भाग करना है, 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग करेंगे तो ये दो तो कट जा रहा है ना, कितना बचेगा, √3। और √3 में जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम जब 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो इतना ही बार में कटेगा, और फिर 2√3 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2√3 ही होगा। ये माइनस है, माइनस। अब की बार हम क्या करेंगे, 2√3 में √3 से भाग करेंगे तो ये वाला √3 और ये वाला √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। तो 2 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। लेकिन नीचे भी एक बट्टा है। ठीक है, उसी तरह से √3 2 और 1 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि टोटल इसमें 4 बट्टा है। तो √3 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3 में हम √3 से भाग करेंगे तो √3 और ये √3 कटेगा, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ये बीच में प्लस है तो प्लस, 2√3 में हम 2 से भाग करेंगे तो अब की बार 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है, 2√3 में हम क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो उतना ही होगा 2√3, और 2√3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये वाला 2√3, ठीक है, और ये वाला 2√3 हम काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ऊपर में ये 2√3 और 1√3, तो जोड़ देंगे, तो भाई 2√3 और 1√3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 और √3, और क्या बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, तो ये 4 हो गया बट्टे का। ठीक है, यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2√3 और 1√3 जोड़ेंगे तो भाई यहाँ पे 3√3 हो जाएगा, और ये प्लस का 4। अब आप लोग पूछेंगे कि सर मतलब इसको 4 को क्यों नहीं आगे लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, अगर हम 7 और 3 जोड़ें तो भी 10 होगा, और इसको पलट देंगे, 3 और प्लस 7 कर देंगे तो भी कितना होगा, 10 ही होगा, तो इसलिए आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे ना कि इसको नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, उसके पहले ये मिटा दिया जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे भाई, 3√3 इस टोटल का, इस पूरा का परमीकरण करेंगे, राइट। तो कैसे परमीकरण करते हैं, तो जितना है उतना पहले लिखते हैं, 3√3 और माइनस का कितना हो जाएगा 4, और बट्टे का फिर क्या है 3√3 और प्लस का कितना है 4। हम क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं तो सबसे पहले गुणा का साइन लगाते हैं और ये 3√3 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे जितना रहेगा सेम लिखेंगे, बस चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का लिख देंगे, माइनस ये 4 है तो 4, और बट्टे का जितना ऊपर लिखे हैं ना उतना ही नीचे लिखेंगे, 3√3 और माइनस का कितना 4। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये 3√3 माइनस का 4 है, ये 3√3 माइनस का 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 3√3 माइनस का 4 और टोटल का क्या
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बट्टे का ये 3√3 प्लस का 4 और ये 3√3 माइनस का 4, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले के पर बैठ रहा है। हम जानते हैं कि a प्लस बी, ठीक है, और इंटू में a माइनस बी क्या होता है, तो बराबर का होता है a स्क्वायर और माइनस का क्या, बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये वाला, ये 3√3 प्लस का 4 और ये 3√3 माइनस का 4 इस फॉर्मेट का है और इतना बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पर है 3√3, तो हम क्या करेंगे 3√3 का टोटल का स्क्वायर कर देंगे और माइनस दे करके फिर क्या होता है बी स्क्वायर होता है ना, तो 4 दे करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये वाला जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर इतना होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ए की जगह पे क्या है भाई, ए की जगह पर है 3√3, तो हम क्या करेंगे 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। फिर क्या है माइनस का 2ab है ना, तो माइनस का 2 इंटू ए का मान कितना है, तो 3√3 है, अब प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पर, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान है 4, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। बट्टे का भाई 3√3 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार कैसे गुणा करेंगे, तो 3√3 और गुणे का कितना 3√3, तो कितना हो जाएगा भाई 3×3 का 9 और गुणे √3 तो रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, तो 9×3 कितना हो जाएगा 27। तो 3√3 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और ये माइनस है तो माइनस 4 का हम 2 बार गुणा करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 4×4 = 16, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आगे देखते हैं क्या होगा, इसको सबसे पहले मिटा लिया जाए, ठीक है। अब ये 3√3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 27 हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 27, ठीक है, माइनस ये 2 3 कहाँ आ गया भाई, यहाँ पे गलती हो गया क्या, 2ab, बी का मान सॉरी नहीं लिखा गया, 1 मिनट, यहाँ पे 2ab होता है तो हम 2 लिख दिए, ए का मान कितना है 3√3 और बी का मान हम लोग छोड़ दिए थे कितना 4, तो 4 इससे गलती होते रहता है, ठीक है। प्लस का बी स्क्वायर था यानी कि 4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अब ठीक हो गया। तो ये 2 3 6 और 6 चौके कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 24, क्योंकि बाहर तो उतना ही है और रूट में कितना हो जाएगा भाई, रूट में हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ठीक है। बट्टे का कितना हो जाएगा, तो 27 में से हम 16 घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और ये बराबर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये 27 और ये 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 यानी कि 43, और माइनस का ये 24 और रूट का 3 और बट्टे का कितना हो जाएगा, तो बट्टे का ये 11 है तो 11, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए आंसर।